Hey guys, I am Saket. GATE syllabus is very vast. We have to understand lots of concepts, we have to learn lots of formulas, but the question doesn't come from every topic. So how to prepare for the GATE using previous year questions. So इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइजेशन हो सकता है. ठीक है. सो फर्स्ट है आपका कि गेट प्रीवियस ईयर की बात हो रही है तो आपके पास एक बुक होनी चाहिए गेट प्रीवियस ईयर की, दैट इज मस्ट. ठीक. इसके बाद जैसा कि गेट 2022 है, ये आपका कंडक्ट होने वाला है आईआईटी खड़गपुर के थ्रू. तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर आईआईटी खड़गपुर गेट एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है तो खड़गपुर के जो पैटर्न है वही फॉलो होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. और इसीलिए डिफरेंट सीरीज़ भी चलते रहती है यूट्यूब पे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. गेट कंडक्ट कराने के लिए एक कमेटी होती है और उस कमेटी में बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं डिफरेंट आईआईटीज़ के. ठीक है. मतलब टॉप 7-8 जो आईआईटीज़ हैं उनके. अब क्या होता है कि सिलेबस जो फ्रेम कर रहे हैं और जो कमेटी में मेंबर्स हैं वो क्वेश्चंस जो फ्रेम कर रहे हैं वो में भी डिफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जब सिलेबस की बात आती है तो हो सकता है कि कुछ सीनियर प्रोफेसर्स हों और जब क्वेश्चन फ्रेम करने की बात आती है तो सीनियर प्रोफेसर्स जूनियर प्रोफेसर्स को सेंड कर सकते हैं. तो इसीलिए ऐसा कई बार हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो सिलेबस के बाहर का जो क्वेश्चन आ जाता है वो इसी वजह से हो सकता है. ये जस्ट मेरा ओपिनियन है कि ये हो सकता है इस वजह से, क्योंकि आप देखिए कि गेट 2021 में जो क्वेश्चन आया था माइक्रो प्रोसेसर से आ गया था, जबकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं था. कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं. तो उसके पीछे यही रीज़न हो सकता है कि जो प्रोफेसर ने क्वेश्चन फ्रेम किया वो उस सिलेबस के बारे में जानता नहीं था. क्योंकि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक क्वेश्चन फ्रेम करके मुझे दो, तो आप हमेशा उसी पर्टिकुलर टॉपिक को पिक करोगे जहां पे आपका कमांड है, क्योंकि आप उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड कर सकते हो. तो आप ट्राई करोगे कि उस फेवरेट टॉपिक से क्वेश्चन पूछो. मैं भी वही करूँगा. तो सेम आईआईटी के प्रोफेसर्स भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा करते होंगे. इस वजह से कई बार हमको ऐसा देखने को मिलता है. तो फिर कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को? तो आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द जो इंस्टीट्यूट्स हैं या कोई जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर वो क्लास में सॉल्व करवाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो कि उस क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कर लिए हो तो दोबारा उसको आप सॉल्व ना करो घर पे, आप ट्राई करो कि दूसरे क्वेश्चन पिक करो. जैसे ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो. डिफरेंट टेस्ट सीरीज आप अपीयर हो सकते हो. जब आप कोई टॉपिक फिनिश करते हो तो क्योंकि सारे जो प्रीवियस ईयर की जो बुक्स हैं उसमें चैप्टर वाइज आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. तो जब भी आप कोई टॉपिक या चैप्टर फिनिश करते हो तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो प्रीवियस ईयर से, और उसको जो आप क्लास में कर चुके हो उसको आप देखो कि उसमें आप एक्चुअल में और क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो. ठीक है. और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हर क्वेश्चन के ऊपर उसका टॉपिक का नेम लिख लो. ठीक है. इससे होगा क्या कि जब आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को एंड करोगे तो आपको उस चैप्टर के अंदर वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं या सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है. तो इससे आपको वो टॉपिक पता चल जाएगा. और ऐसे ही करते करते जब आप पूरा सब्जेक्ट खत्म करोगे तो आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होंगे जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं. मतलब वो टॉपिक्स हैं जिस पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है. ठीक है. तो ये आपको करना चाहिए और ऐसा आपको हर सब्जेक्ट में करना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो सकता है बट टॉपिक आपका सेम रहने वाला है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग नाइक्विस्ट प्लॉट की बात करते हैं तो नाइक्विस्ट प्लॉट से एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं, बट आप देख रहे हो कि उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग होता है. वैसे ही किसी और सब्जेक्ट लाइक कम्युनिकेशन की अगर बात करूँ तो वहाँ पे भी हमारा गॉसियन से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है, थ्रेशोल्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस रिपीट भी होते दिखते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि वो प्रोफेसर साइक्लिकली फिर से उस कमिटी का पार्ट हो और जब उसको फिर से क्वेश्चन फ्रेम करने गया तो वो फिर से वो फेवरेट टॉपिक यानी कि उसी पार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया. इसीलिए कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं विद डिफरेंट न्यूमेरिकल डेटा. ठीक है. तो ऐसा हो सकता है. तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आप उसके टॉपिक्स को कलेक्ट कर लो, क्योंकि टॉपिक से तो क्वेश्चंस आने ही हैं. कॉन्सेप्ट्स आपको अंडरस्टैंड करने हैं पूरे डिफरेंट जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए? आपको देखना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस हैं उसके 3 से 4 आप क्वेश्चंस को अलग कर लो, क्वेश्चन पेपर को अलग कर लो और उसको रख लो एज अ मॉक टेस्ट.
ठीक है। अगर आप गेट 22 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ से आप प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट की हो तो अक्टूबर तक आपका मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर या नवंबर तक आपका सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए। और इसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो सबसे पहले आप अपने मॉक टेस्ट इस गेट के जो आपने मॉक पेपर्स रखे हैं एज अ मॉक टेस्ट, उसको आप किसी एक को पिक कर लो, ठीक है। जैसे कि 2016 में 3 आपके सेट्स हुए थे, तो उसमें से आप एक पेपर पिक कर सकते हो। एक कोई IIT खड़गपुर का कर सकते हो, क्योंकि इस बार नेक्स्ट IIT खड़गपुर कंडक्ट कराने वाली है, तो ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को कि IIT खड़गपुर के पैटर्न को समझे, तो एक आप IIT खड़गपुर का रख लो अपने चॉइस के हिसाब से। और एक थोड़ा सा और पीछे 2010 के रख सकते हो, और एक थोड़ा सा और पीछे जब 85 क्वेश्चन आते थे गेट में तब आप रख सकते हो, ठीक है। वो अलग चीज़ भी आप अपने मॉक टेस्ट के लिए रख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आप इस सब्जेक्ट को सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जब आप इस मॉक टेस्ट में अपीयर होगे, तब आप उसको सेम उसी वे में अपीयर होना जैसे कि आप मेन गेट एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, मतलब 3 आवर्स का आपके पास क्लॉक होना चाहिए, आप मार्क फॉर रिव्यू कर सको, ठीक है। आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को बाद में देखना है, ये सारी चीज़ों को आप नोट करके आगे बढ़ते जाओ। और आप देखोगे कि उस 3 घंटे में हो सकता है कि आप 2 आवर्स 30 मिनट्स में अपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। हो सकता है कि आप 3 आवर्स में भी पूरे 65 क्वेश्चंस या 85 क्वेश्चंस आप नहीं देख पाए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपकी स्पीड क्या है, आप एक्चुअल गेट में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि वो आपका एक स्टैंडर्ड पेपर है जिसमें वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, आपको पता चलेगा कि आपके सिली मिस्टेक्स क्या हो रहे हैं, ठीक है। और जब एट द एंड कंप्लीट होने के बाद ये सारे एनालिसिस के बाद जब आप स्कोर कैलकुलेट करोगे तो उस स्कोर को आप उस ईयर के कट ऑफ से मैच कर सकते हो और टॉपर से भी मैच कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया होगा कि एटलीस्ट आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो कि नहीं, एटलीस्ट आप टॉप 10 रैंक के लायक स्कोर कर पा रहे हो कि नहीं, या टॉप 100 के लायक स्कोर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपको एक पूरा फील देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की है और आपको कौन कौन से वीक एरियाज हैं जिसमें आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। तो ये सारे सिली मिस्टेक्स को भी आपको अवॉइड करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और ऐसे ही फिर आप सेकंड मॉक टेस्ट दो, फिर ऐसे ही आप थर्ड गेट का मॉक टेस्ट दो, और आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको आपका जो ग्राफ है वो किस तरफ मूव कर रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। 85 क्वेश्चंस वाला मैंने इसलिए लेने बोला क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि आप 85 टेक्निकल क्वेश्चंस उस 3 आवर्स में सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो कि नहीं हो, ठीक है। क्योंकि अब तो 65 आता है और सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी है और MSQ भी है और MCQ भी है, बट 85 क्वेश्चन जब आते थे तो ऑल MCQ थे, तो आप उसमें भी आपने पूरे के पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को वहाँ पे जज कर सकते हो कि कैसा आपका परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप, मेरे को लगता है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप यूज़ करोगे तो वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। और अगर आप गेट 22 या EAC 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और वहाँ से आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन मिलेंगे और उसमें आप ऑप्ट करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप डिस्काउंट के लिए अवेल करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ द कोड गिवन इन द स्क्रीन। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।